नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और विशेष में आज बात करेंगे बाल मजदूरी की, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे यकीनन खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसी जिंदगी नहीं देखी, बस कल्पना मात्र से ही कंपन महसूस होता है। शायद इन बच्चों के माता पिता जानते हैं कि इस उम्र में हाथों में हथौड़ा नहीं बल्कि किताब होनी चाहिए। इस उम्र में 2 जून की रोटी के जुगाड़ की बजाय देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की सोच होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जानने भर से सब नहीं होता। पेट की आग बड़ी जालिम होती है। जब पेट में भूख की आग उठती है तो बचपन अपने आप मजदूरी की भट्टी में तपने लगता है। और हालात कैसे होते हैं इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। इस बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया है। नागरिक अस्पताल में शराब पीने का पूरा मामला, जिसमें 5 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं। डीसी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, बड़ी खबर। और हमने आपको बताया भी था कि कैसे 5 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। कल रात किए गए थे डॉक्टर विनय और डॉक्टर भरत सस्पेंड, और 5 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है। संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, खबर का बड़ा असर, 5 डॉक्टर निलंबित। अमित, कार्रवाई करते हुए सरकार ने 5 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है जी। तो ऐसे ही जानकारी मिली है, क्योंकि जब खबर उठाई गई थी हरियाणा न्यूज पर प्रमुखता के साथ, उसके बाद सरकार की को सिफारिश भेज दी गई थी सीएमओ की ओर से कि डॉक्टरों की जो है वो आचरण सही नहीं है इसलिए, और शराब पीते हुए पाए गए हैं, तो ऐसे में इनको निलंबित कर दिया जाए। अब सरकार ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है इनको, और इसमें आगे जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो भी अभी उसकी जांच के दायरे में है। जी, जो मरीज हैं या जिन लोगों ने भी इस बात की मुखालफत की थी अमित, उन लोगों में इसका कैसा संदेश देखा जा रहा है? क्या इस खबर का जो बड़ा असर हुआ है, इससे संतोष है वहां के लोगों में? जी बिल्कुल, हम जो कुछ सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी, उसके बाद ही हम गए थे, हमारी टीम गई थी हरियाणा न्यूज की, और वहाँ हमने जो कार्रवाई की। उसके बाद अब आज भी दोबारा से जब हम सामान्य अस्पताल गए हैं, मरीजों में काफी उत्साह, तो वे आभारी थे मीडिया के, जो इस प्रकार से कार्रवाई हुई थी। अमित, अस्पताल प्रबंधन का इस पूरे मामले में अब क्या रुख है? 5 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं। हालांकि डॉक्टरों की पहले से भी कमी और इस तरह की हरकत के बाद डॉक्टरों का सस्पेंड होना यकीनन मरीजों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन इसको कैसे अस्पताल प्रबंधन हैंडल कर रहा है? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन है जो अभी तक जो अब आदेश हुए हैं सरकार की तरफ से, इससे पहले वे डॉक्टर काम पर थे, ड्यूटी पर थे, और जो सीएमओ की ओर से एक जांच कमेटी बिठाई गई थी जिसमें डॉक्टर वीरेश भूषण और डॉक्टर सुभाषिनी जैन को शामिल किया गया था। दोनों वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनकी अगुवाई में जांच कमेटी बनी थी। अब ये जांच कमेटी बिल्कुल विस्तृत जो है वो जानकारी जुटाएगी, जांच करेगी, और इसके बाद जो है आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खुद इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर सूरजभान कंबोज, जो कि सीएमओ है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीएमओ साहब, 5 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है, विस्तार से आप बताएंगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इन तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ? और जिस तरीके का ये पूरा नजारा देखने को मिला, यकीनन वो हैरान कर देने वाला रहा। ऐसे मैडम की रिकमेंडेशन भेजी थी और मुझे सूचना मिली है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है जी। कोई भी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरजभान जी, हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आए हैं। उन सभी लोगों का ये कहना है कि ये काफी लंबे अरसे से चल रहा है और कई हिस्सों में ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही है। क्या उम्मीद लगाई जाए कि आगे भी स्वास्थ्य महकमा इस तरह की चीजों को बिना मीडिया की नजरों में आए, उसके पहले इस तरह की चीजें हैंडल कर ली जाएंगी, दुरुस्त कर लिया जाएगा उसे? बिल्कुल कर लिया जाएगा मैडम, ऐसी कोई आगे से नहीं मिलेगी कोई कार्रवाई। अच्छा, ऐसे ये जो डॉक्टर निलंबित किए गए हैं सीएमओ साहब, इनके खिलाफ और क्या सख्त कार्रवाई और कैसा संदेश अस्पताल प्रबंधन को भी कि आगे इस तरह की चीजें ना की जाएं? ऐसे मैडम की मैंने आज मीटिंग भी ली है सभी अधिकारियों की जी। और उनको सख्त संदेश दिया है कि कोई भी अगर कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम जनता के प्रति समर्पित हैं और उनकी सेवा
करना ही हमारा काम। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरजभान कंबोज आपका। सीएमओ सूरजभान कंबोज ये कह रहे हैं कि बाकायदा अधिकारियों की मीटिंग ली गई है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों की, कि आगे ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि ये पेशा शर्मसार हो। और 5 डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस खबर का असर देखने को मिला है। इससे पहले डॉक्टर ड्यूटी पर आए और आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन लगातार हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिस पर दबाव बना रहा प्रशासनिक अधिकारियों पर, वरिष्ठ अधिकारियों पर। और अब सीएमओ ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए और डीसी के आदेश पर इन 5 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल रात ही डॉक्टर विनय और डॉक्टर भरत को सस्पेंड कर दिया गया था और आज बाकी के डॉक्टरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था कि सिरसा का नागरिक अस्पताल, जहां पर आरएमओ के कमरे में महफिल सजाई गई थी, मैखाना वहां पर जमा हुआ था और मरीज एक तरफ इलाज की बाट जो रहे थे और यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारी बैठकर शराब पी रहे थे। और जैसे ही हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई, हड़कंप मच गया। कुछ डॉक्टर मौके से ऐसे फरार हुए मानो वो कोई अपराधी हों, और कुछ डॉक्टर जो वहां पर रह गए थे, कर्मचारी जो कैमरे की नजरों में आ गए, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात डीसी ने अब कह दी है। आदेश दे दिए गए हैं कार्रवाई के। 5 डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 डॉक्टर कल रात में ही सस्पेंड कर दिए गए थे और हमारी खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एक बार फिर से अपने उस मुहिम में कामयाब हरियाणा न्यूज, जिसने जनता के लिए इस आवाज को उठाया कि आप देखिए कि कैसे धरती के भगवान महफिलें सजाकर अस्पताल में ही इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय मरीज थे उनका भी ये कहना था कि शराब की दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी और जब सीएमओ और पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे तो बाकायदा उन्होंने स्प्रे करवाया, वहां पर परफ्यूम का छिड़काव किया गया, तब कहीं जाकर माहौल थोड़ा सा सामान्य हो पाया था। तो मिट्टी में भविष्य की आज हम बात कर रहे हैं, विशेष में बाल मजदूरी का ये पूरा मामला जो कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के सामने तो है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर रहा है। सवाल ये कि क्यों बाल विकास मंत्री के जिले में बाल मजदूरी हो रही है, इसका जिम्मेदार क्यों है कविता जैन के दावे झूठे, क्यों प्रशासनिक अधिकारी सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं? क्या बाल मजदूरी पर रोक लगाने में सरकार नाकाम है? कब तक मजदूरी की चक्की में पिसेगा बचपन? ये अहम सवाल है हरियाणा न्यूज के। विशेष सवाल हमारे, बाल विकास मंत्री के जिले में बाल मजदूरी का जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह कि प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि इन बच्चों को ठेके के तहत लगाया गया है, लिहाजा रेलवे विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये किस तरह का कानून है, किस तरह की आप कह सकते हैं कि कार्रवाइयां यहाँ पर होती हैं कि किसी को कोई सरोकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। इस बात की शिकायत तो कम से कम रेलवे विभाग कर सकता है। तमाम सामाजिक संगठनों की नजरें ऐसे लोगों पर होती हैं, लेकिन शायद किसी संगठन की नजर अब तक इन पर पड़ी नहीं है, और अगर पड़ी भी है तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई करने की या कहने की जहमत नहीं उठाई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे बच्चे जब उनके पास बाल मजदूरी से फुर्सत नहीं है आगे बढ़ने की? क्या जिन हाथों में कुदाल है उन हाथों में किताब नहीं होना चाहिए? ये बहुत सारे अहम सवाल हैं। और बाल अधिकार कार्यकर्ता कुलदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी नमस्कार। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर ली जाए बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की, लेकिन बाल मजदूरी पर कहीं से कभी भी कोई लगाम कसती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी देखिए, इस मामले में जहां तक लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स अपना काम कर रहे हैं, जी। DCPU, और चाइल्ड लाइन भी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। तो इतनी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी ये हमारे सामने ये चीजें आ रही हैं, बाल मजदूरी, भीख मंगवाना उनसे जी। हाँ जी, ये क्यों हो रहा है? ये कुछ समझ से परे है जी। क्या ये सारी इम्प्लीमेंट, या हम उस चीजों को या पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हैं? कुलदीप जी, पॉलिसीज में ही कमी है, इम्प्लीमेंट की बात तो छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है कि तमाम लूप होल्स हैं इन पॉलिसीज में जिस वजह से इस तरह की चीजें आज भी दिखाई देती हैं? देखिए जी, लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसमें कहेंगे हम, जी। जागरूकता की कमी
जी हाँ जी, नॉलेज की कमी, लोगों तक, आम लोगों तक हम इस बात को पहुंचा नहीं सके, जी सरकार की पॉलिसीज को आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके। बाल मजदूरी क्यों हो रही है, बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, मजदूरी क्यों कर रहे हैं। जी कल को यही बच्चे जब थोड़ा और बड़े होके क्राइम में जाएंगे, फिर हम कहेंगे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। जी हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं जी आज की डेट में, क्या परोस रहे हैं उनके सामने, बिल्कुल। वही प्रोडक्ट अब बन के सामने आएगा ना कल को। तो उन सरकार बच्चों का की क्या भूमिका कसूर है आप कैसे देख पा रहे हैं इसमें कुलदीप सिंह जी, क्योंकि जहां का ये पूरा मामला है गोहाना का, जहां रेलवे लाइन बन रहा है, वो बाल विकास मंत्री हैं कविता जैन, उनका इलाका आता है। बड़ी हैरानी की बात है कि उनके इलाके में बाल मजदूरी हो रही है और उनको भनक तक नहीं है। सरकार में कहां कहां आप लूपहोल्स देख पा रहे हैं, किस तरीके से आप सरकार की भूमिका को देख पा रहे हैं, ना सिर्फ वर्तमान सरकार बल्कि तमाम जो सरकारें आई और चली गई। जी जी जी, देखिए मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर सरकार पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। और मैडम बड़े एक्टिव हैं अपनी डिपार्टमेंट को लेकर के, बड़े सेंसिटिव भी हैं वो। लेकिन ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि उनके इलाके में ऐसा एक बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। इसके लिए डायरेक्टली एक तो वो ठेकेदार जिम्मेवार तो है ही है जी तो कंसर्न डिपार्टमेंट भी तो जिम्मेवार है जिसके पास ये काम हो रहा है। जी अगर मेरे घर में कोई बाल मजदूरी कर रहा है तो जो छोड़ के गया वो जिम्मेवार तो है ही है, तो मैं भी तो हूँ ना बिल्कुल। तो वो डिपार्टमेंट भी पल्ला नहीं झाड़ सकता इससे, वो जी। भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जी तो इसके लिए कंसर्न CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। लेकिन हैरानी की बात यही है कि रेलवे विभाग भी इसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है कि इन बच्चों को ठेकेदार ने लगाया है तो वो जाने। जब लोग अपनी ही जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आखिर में ऐसे में जो तस्वीरें सामने आएंगी, ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी ही सर। जब डिपार्टमेंट ने देखा उनको कि वो बाल मजदूरी कर रहे हैं तो उनको उसी वक्त इंटरफेयर करके उसको हटाना चाहिए था। जी बिल्कुल। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त स्टेशन मास्टर DP सिंह हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टेशन मास्टर सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज कम आ रही है। अभी आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। सर, गोहाना में जो रेलवे लाइन बन रहा है, यहाँ पर बाल मजदूरी की जा रही है, ये क्या नजर नहीं आ रहा अधिकारियों को, आप लोगों को? ऐसा है जी, ये जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास, इनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। बाकी अगर वो करा रहे हैं तो गलत काम है। स्टेशन मास्टर साहब, आपकी नजरें पड़ी है या नहीं पड़ी है इन बच्चों पर? ऐसा ना, मैंने कोई लड़का नहीं देखा है, मेरे सामने कोई काम नहीं कर रहा है। ये लाइन के ऊपर काम कर रहे होंगे तो पता नहीं मेरे को। आप कभी गए नहीं उस तरफ? जी, आप कभी उस तरफ गए नहीं जहाँ पर ये निर्माण काम चल रहा है? मेरा काम ही नहीं, मेरा काम है यहाँ बैठने का, बैठ के गाड़ी चलाने का। आप कभी उस तरफ नहीं गए? ये जो है डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग वाले, उनका काम है ये। आपके संज्ञान में भी ये मामला नहीं है? तो होना चाहिए उनके संज्ञान में। काम तो गलत हो रहा है, अगर हो रहा है। जब आपके संज्ञान में ये मामला है तो आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? कम से कम आपको सूचित तो करना चाहिए था कि यहाँ पर बाल मजदूरी हो गए हो, लेकिन आपको पता तो है कि वहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं। BP सिंह जी, कोई जवाब है आपके पास? किस बात का? आपको पता है, आपके संज्ञान में मामला है, तो कम से कम आपको सूचित तो करना चाहिए था बाकी अधिकारियों को कि यहाँ पर इस विभाग में यहाँ पर बाल मजदूरी हो रही है। आपको कम से कम इसकी सूचना तो देनी चाहिए थी वरिष्ठ अधिकारियों को। ऐसा है मैडम, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं पता है, न मैं इस काम से लेना देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया BP सिंह जी, आपके पास न कहने को कुछ है न बताने को कुछ है। जब आप जैसे लोग होंगे तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। हमारे साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमारी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मैडम, गोहाना का पूरा मामला है जहां का रेलवे लाइन, जहां पर बाल मजदूरी हो रही है, कविता जैन जी का इलाका है। बड़े हैरानी की बात है कि बड़े बड़े अधिकारियों की नजर इस पर है, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की है और ना ही यहाँ पर बाल मजदूरी को बंद कराया गया है। क्या आप तक ये मामला है संज्ञान में? हमारी नॉलेज में आता है तो हम तो उसी टाइम रिपोर्ट करते हैं, हम तो कहीं भी होने नहीं देते बाल मजदूरी। जी, अब ये मामला प्रवीण कुमारी जी आपके संज्ञान में है, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी रिपोर्ट करेंगे इनकी पुलिस में। आप मौके पर जाएंगी? हाँ जी, जाएंगे बिल्कुल। कहाँ जाना, कहाँ की बताइए? गोहाना का रेलवे लाइन जहां पर बन रहा है, गोहाना का ये पूरा मामला है, वहां पर रेलवे लाइन बन रहा है, उसके निर्माण कार्य में कई बच्चों को लगाया गया है। ये बच्चे काफी छोटी उम्र के हैं। आप देखिए और सोचिए कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में कुदाल है। उम्मीद करें कि आप जल्द से जल्द वहां पर जाएंगी और देखेंगी हालातों को। हाँ बिल्कुल, अभी मैं रिपोर्ट लेती हूँ और करती हूँ कार्रवाई। कब तक उम्मीद की जाए प्रवीण कुमारी जी इस दिशा में कार्रवाई की? बिल्कुल अभी करते हैं।
चलिए प्रवीण कुमारी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमारी ये कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में लिया गया है मामला और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी, मौके पर भेजा जाएगा और खुद जाएंगी, लेकिन देखना होगा कि कब जाएंगी। लेकिन सवाल ये भी है मंत्री महोदया, आप भी देखिए कि आपके इलाके में किस तरीके से बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा रखेंगे जारी। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए विशेष। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। क्राइम रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता। एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजे। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर, आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? तो
तो मिट्टी में भविष्य की बात कर रहे हैं। आपने ब्रेक पर जाने के पहले देखा स्टेशन मास्टर किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। वो कह रहे हैं वो कभी उस तरफ जाते ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि स्टेशन मास्टर वो कभी उस तरफ गए ही नहीं जहां पर जंक्शन का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं जहां पर बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। ये एक ही बच्चा नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे बच्चों को लगाया गया है। दसियों बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं और सवाल ऐसे में ये है कि कब रुकेगी बाल मजदूरी की ये कुप्रथा, और वो भी महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन के गढ़ का ये पूरा मामला है। हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही है और उनको तक भनक नहीं है। शायद उन तक ये खबरें पहुंची नहीं है या उन्होंने इस तरफ अभी देखा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नजरें तो इस पर हैं, क्योंकि अधिकारियों की देखरेख में ही यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा? रेलवे विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा? स्टेशन मास्टर की बातें आपने सुनी। सोचिए कि जब एक स्टेशन मास्टर ऐसा जवाब दे सकता है तो उसकी जवाबदेही क्या बनती होगी, उसका काम कैसा होगा, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जांगड़ा साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? आवाज आ रही है। जांगड़ा साहब, बाल मजदूरी की बात कर रहे हैं। गोहाना का रेलवे स्टेशन बन रहा है जंक्शन पर, यहाँ पर कम से कम 10-50 बच्चों को बाल मजदूरी में लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि कविता जैन यहीं से आती हैं, रेलवे विभाग के तमाम अधिकारी वहीं से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसको रोकने की जहमत नहीं उठाई है। आपकी प्रतिक्रिया? ये मामला अभी संज्ञान में आया है जी, और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता सारी हमारी है वो, और जहाँ कहीं भी ऐसी नियमितता पाई गई है जी, वो कानून के शिकंजे में होंगे। और हरियाणा के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जी, कहीं भी कोई बाल अपराध हमारी सरकार कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं उसमें पूरा तरह से उसकी जांच करवा के अधिकारियों से, और जो भी इसमें दोषी है उसको पूरा का पूरा दंड मिलेगा, कोई इसमें बचेगा नहीं। जांगड़ा साहब, सिर्फ आश्वासन मिलेगा या वाकई इस पर कार्रवाई की जाएगी? कब तक हम उम्मीद जताएं कि आप लोग जो है जाकर वहां पर मौके पर देखेंगे कि क्या वाकई हो रहा है वहां पर? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता। जो भी कोई भी गैर कानूनी काम करेगा हमारी सरकार में, वो बच नहीं सकता है। जी, आप जाएंगे, खुद मौके पर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा सोनीपत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामचंद्र जांगड़ा, नेता बीजेपी, ये कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे मौके पर और देखेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद बाल संरक्षण अधिकारी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो ये बयां करने के लिए काफी हैं। पूरी दुनिया में 215 मिलियन बाल मजदूर हैं। भारत में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं। गोहाना से विधायक जगबीर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। गोहाना का रेलवे स्टेशन बन रहा है सर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए कुदाल लेकर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप तक ये मामला पहुंचा है क्या? नहीं, मेरे नोटिस में संज्ञान में चलिए, अब हमने आपके संज्ञान में ला दिया है। विधायक महोदय, क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि रेलवे विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे अंतर्गत नहीं है, ठेकेदार के अंतर्गत है। ये कौन सा तुक हुआ? क्या हम उम्मीद करें कि आप देखेंगे इस पूरे मामले को? मैं अब चंडीगढ़ से रास्ते में हूँ और मैं आते ही कल जो है जी पहले जो है रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा, इंक्वायरी करेंगे। यदि कोई वैसी बात है तो इसकी शिकायत की जाएगी, इसमें केस दर्ज कराएंगे और इसका मुद्दे को ऊपर तक ले जाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को। जी, ऐसे नहीं। और इस प्रकार बाल मजदूरी जो एक दंडनीय अपराध है, ये खुलेआम हो रहा है, ये बड़ी गलत बात है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी। आप क्षेत्र के विधायक के संज्ञान आपको भी लेना चाहिए मलिक साहब। उम्मीद करें कि आप संज्ञान लेकर पहुंचेंगे। मैं कल ही इस मुद्दे के ऊपर जाऊंगा स्टेशन पर, इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। चलिए, आपके आश्वासनों पर भरोसा कर लेते हैं मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक कांग्रेस जगबीर सिंह मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। कह रहे हैं कि वो कल ही मौके पर जाएंगे और देखेंगे कैसे यहाँ पर बाल मजदूरी की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ आश्वासनों की नहीं है, सवाल ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई होना जरूरी है। जब तक बच्चों के हाथ में किताबों की बजाय कुदाल रहेगी, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।